आइए बच्चों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको 12 अक्षरी यानी कि ककाहारा बोलना और लिखना सिखाता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम ककाहारा को बिना रुके बोलने का अभ्यास करेंगे और उसके बाद मात्राओं के साथ लिखना सीखेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। क का का की की कू कू क्री के कै को कौ कंग कह। चलिए अब हम ककाहारा को लिखना सीखते हैं कि उसे हम लिखते कैसे हैं और पढ़ते समय उसका उच्चारण यानी उसे याद कैसे रखते हैं और याद कैसे करते हैं। क में आ की मात्रा का, क में आ की मात्रा का। क में छोटी ई की मात्रा की। क में बड़ी ई की मात्रा की। क में छोटी ऊ की मात्रा कू। क में बड़ी ऊ की मात्रा कू। क में ए की मात्रा के। क में ऐकार की मात्रा कै। क में ऐ की मात्रा कै। क में ऐ की मात्रा कै। क में ओ की मात्रा को। क में ओ की मात्रा को। क में ओ की मात्रा को। क में औ की मात्रा कौ। क में औ की मात्रा कौ। क में औ की मात्रा कौ। क में अंग की मात्रा कंग। क में अंग की मात्रा कंग। क में अंग की मात्रा कंग।
क में अह की मात्रा कह, क में अह की मात्रा कह। एक बार हम क के ऊपर लगे हुए मात्राओं पर ध्यान से देखें और इसे समझें। ये जितने मात्राएं आए हैं ये सारी मात्राएं स्वर से लिए गए हैं। स्वर में सबसे पहला आता है अ का कोई स्वर नहीं होता है, इसी कारण हम लोग सिर्फ इसको बोलते हैं क। आ की मात्रा, आ से ही निकलकर आता है आ की मात्रा, जिसे हम बोलते हैं क में आ की मात्रा का। छोटी ई से निकलकर आया है छोटी ई की मात्रा, जिसे हम बोलते हैं क में ई की मात्रा की। बड़ी ई बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई से निकल कर आई है, इसीलिए हम इसके बोलते हैं क में बड़ी ई की मात्रा की। छोटी ऊ की मात्रा निकल कर आई है ऊ की मात्रा से, जिसे हम बोलते हैं क में ऊ की मात्रा कू। बड़ी ऊ की मात्रा ऊ से निकल कर आई है, इसे हम कहते हैं क में बड़ी ऊ की मात्रा कू। री की मात्रा री से निकल कर आई है, जिसे हम बोलते हैं क में री की मात्रा क्री। ए की मात्रा ए से निकलकर आई है, इसे हम कहते हैं ए की मात्रा क में ए की मात्रा के। ऐ की मात्रा ऐ से निकल कर आई है, इसलिए इसे हम कहते हैं ऐ की मात्रा, क में ऐ की मात्रा कै। ओ की मात्रा ओ से निकलकर आई है, इसे हम कहते हैं ओ की मात्रा, क में ओ की मात्रा को। औ की मात्रा औ से निकलकर आई है, जिसे हम बोलते हैं औ की मात्रा, क में औ की मात्रा कौ। अंग की मात्रा अंग से निकलकर आई है, क में अंग की मात्रा कंग। अ की मात्रा अ से निकलकर आई है, जिसे हम बोलते हैं क में अ की मात्रा कह। एक बार सारे व्यंजनों पर मात्राओं का प्रयोग कर उनका उच्चारण को सीखें। चलिए शुरू करते हैं। क में आ की मात्रा का, ख में आ की मात्रा खा, ग में आ की मात्रा गा, घ में आ की मात्रा घा, च में आ की मात्रा चा, छ में आ की मात्रा छा, ज में आ की मात्रा जा, झ में आ की मात्रा झा, ट में आ की मात्रा टा, ठ में आ की मात्रा ठा, ड में आ की मात्रा डा, ढ में
आ की मात्रा धा, न में आ की मात्रा ना। किसी भी व्यंजन पर आ की मात्रा लगने से उसमें से स्वर आ निकलती है। ना। त में आ की मात्रा ता। ता जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें से आ स्वर निकलती हुई प्रतीत होती है, ता। थ में आ की मात्रा था। द में आ की मात्रा दा। ध में आ की मात्रा धा। न में आ की मात्रा ना। प में आ की मात्रा पा। फ में आ की मात्रा फा। ब में आ की मात्रा बा। भ में आ की मात्रा भा। म में आ की मात्रा मा। आइए अब हम छोटी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा का अभ्यास करें। इसे बोलकर देखें कि इसे कैसे बोला जाता है। क में ई की मात्रा की। ख में ई की मात्रा खी। ख में ई की मात्रा खी। ग में ई की मात्रा गी। घ में ई की मात्रा खी। घ में ई की मात्रा घी। च में ई की मात्रा ची। जब हम ई की मात्रा बोलते हैं तो उसमें से ई स्वर निकलती है। छ में ई की मात्रा छी। लंबे समय तक बोलने पर इसमें से ई निकलेगी। छ में ई की मात्रा छी। ज में ई की मात्रा जी। झ में ई की मात्रा झी। ट में छोटी ई की मात्रा टी। हम जितने भी मात्राओं का प्रयोग कर रहे हैं ये सारे छोटी ई की मात्रा हैं। ठ में ई की मात्रा ठी। ड में छोटी ई की मात्रा डी। ढ में छोटी ई की मात्रा ढी। न में छोटी ई की मात्रा नी। त में छोटी ई की मात्रा ती। थ में छोटी ई की मात्रा थी। द में छोटी ई की मात्रा दी। ध में छोटी ई की मात्रा धी। न में छोटी ई की मात्रा नी। प में छोटी ई की मात्रा पी। फ में छोटी ई की मात्रा फी। ब में छोटी ई की मात्रा बी। भ में
छोटी ई की मात्रा भी। म में छोटी ई की मात्रा मी। आइए अब हम बड़ी ई की मात्रा का अभ्यास करें। क में बड़ी ई की मात्रा की, ख में बड़ी ई की मात्रा खी, ग में बड़ी ई की मात्रा गी, घ में बड़ी ई की मात्रा घी, च में बड़ी ई की मात्रा ची, छ में बड़ी ई की मात्रा छी, ज में बड़ी ई की मात्रा जी, झ में बड़ी ई की मात्रा झी, ट में बड़ी ई की मात्रा टी, ठ में बड़ी ई की मात्रा ठी, ड में बड़ी ई की मात्रा डी, ढ में बड़ी ई की मात्रा ढी, न में बड़ी ई की मात्रा नी, त में बड़ी ई की मात्रा ती, थ में बड़ी ई की मात्रा थी, द में बड़ी ई की मात्रा दी, ध में बड़ी ई की मात्रा धी, न में बड़ी ई की मात्रा नी, प में बड़ी ई की मात्रा पी, फ में बड़ी ई की मात्रा, फ में बड़ी ई की मात्रा फी, ब में बड़ी ई की मात्रा बी, भ में बड़ी ई की मात्रा भी। आइए अब हम छोटी ऊ की मात्रा का अभ्यास करें। छोटी ऊ से उल्लू। छोटी ऊ की मात्रा इस प्रकार होती है, इसका हम अभ्यास करें। क में ऊ की मात्रा कू, ख में ऊ की मात्रा खू, ग में ऊ की मात्रा गू, घ में ऊ की मात्रा घू, च में ऊ की मात्रा चू, छ में ऊ की मात्रा छू, ज में ऊ की मात्रा जू, झ में ऊ की मात्रा झू, ट में ऊ की मात्रा टू, ठ में ऊ की मात्रा ठू, ड में ऊ की मात्रा डू, ढ में ऊ की मात्रा ढू, न में ऊ की मात्रा नू, त में ऊ की मात्रा तू, थ में ऊ की मात्रा थू, द में ऊ की मात्रा दू, ध में ऊ की मात्रा धू, न में ऊ की मात्रा नू, प में ऊ की मात्रा पू, फ में ऊ की मात्रा फू, ब में ऊ की मात्रा बू,
भ में उ की मात्रा भू। आइए अब हम कुछ बड़ी ऊ की मात्रा, जिसे हम ऊ से ऊन कहते हैं, उसका अभ्यास करें। क में बड़ी ऊ की मात्रा कू। ख में बड़ी ऊ की मात्रा खू। ख में बड़ी ऊ की मात्रा खू। ख में बड़ी ऊ की मात्रा खू। ग में ऊ की मात्रा गू। घ में ऊ की मात्रा घू। च में ऊ की मात्रा चू। छ में ऊ की मात्रा छू। ज में ऊ की मात्रा जू। झ में ऊ की मात्रा झू। ट में ऊ की मात्रा टू। ठ में ऊ की मात्रा ठू। ड में ऊ की मात्रा डू। ढ में ऊ की मात्रा ढू। ढ में ऊ की मात्रा ढू। न में ऊ की मात्रा नू। प में ऊ की मात्रा पू। फ में ऊ की मात्रा फू। ब में ऊ की मात्रा बू। भ में ऊ की मात्रा भू। इसमें हमने त, थ, द, ध और न को छोड़ दिया है। आइए अब हम आगे री की मात्रा, जिसे हम री से ऋषि मुनि कहते हैं, री से ऋषि कहते हैं, री की मात्रा का बोलने का और लिखने का अभ्यास करें। इसे कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं। क में री की मात्रा क्री। ख में री की मात्रा खरी। ग में री की मात्रा ग्री। घ में री की मात्रा घ्री। च में री की मात्रा च्री। छ में री की मात्रा छ्री। ज में री की मात्रा ज्री। झ में री की मात्रा झ्री। ट में री की मात्रा ट्री। ठ में री की मात्रा ट्री। ड में री की मात्रा ड्री। ढ में री की मात्रा ढ्री। ढ में री की मात्रा ढरी। न में री की मात्रा नरी। त में री की मात्रा त्री। थ में री की मात्रा थ्री। द में री की मात्रा द्री। ध में री की मात्रा ध्री। न में री की मात्रा नरी।
प में री की मात्रा प्री, फ में री की मात्रा फ्री, ब में री की मात्रा ब्री, भ में री की मात्रा भ्री, म में री की मात्रा मृ। आइए अब हम ए की मात्रा का उच्चारण करें और उसे बोलना और लिखना सीखें। ए की मात्रा कैसे होती है? आइए ए की मात्रा का उच्चारण शुरू करते हैं। क में ए की मात्रा के, ख में ए की मात्रा खे, ग में ए की मात्रा गे, घ में ए की मात्रा घे, च में ए की मात्रा चे, छ में ए की मात्रा छे, ज में ए की मात्रा जे, झ में ए की मात्रा झे, ट में ए की मात्रा टे, ठ में ए की मात्रा ठे, ड में ए की मात्रा डे, ढ में ए की मात्रा ढे, न में ए की मात्रा ने, न में ए की मात्रा ने, त में ए की मात्रा ते, थ में ए की मात्रा थे, द में ए की मात्रा दे, ध में ए की मात्रा धे, न में ए की मात्रा ने, प में ए की मात्रा पे, फ में ए की मात्रा फे, ब में ए की मात्रा बे, भ में ए की मात्रा भे, म में ए की मात्रा में। आइए अब हम ऐ की मात्रा का उच्चारण को सीखते हैं कि ऐ की मात्रा कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं। ऐ की मात्रा शुरू करते हैं। क में ऐ की मात्रा कै, ख में ऐ की मात्रा खै, ग में ऐ की मात्रा गए, घ में ऐ की मात्रा घए, च में ऐ की मात्रा चय, छ में ऐ की मात्रा छय, ज में ऐ की मात्रा जय, झ में ऐ की मात्रा झय, ट में ऐ की मात्रा टय, ठ में ऐ की मात्रा ठय, ड में ऐ की मात्रा डय,
ढ में ऐ की मात्रा ढय, न में ऐ की मात्रा नए, त में ऐ की मात्रा तय, थ में ऐ की मात्रा थय, द में ऐ की मात्रा दय, ध में ऐ की मात्रा धय, न में ऐ की मात्रा नय, प में ऐ की मात्रा पय, फ में ऐ की मात्रा फय, ब में ऐ की मात्रा बय, भ में ऐ की मात्रा भय, म में ऐ की मात्रा मैं। आइए अब हम ओ की मात्रा का उच्चारण सीखें, जिसे हम ओ से ओखली कहते हैं। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा फिर से देख लीजिए, वो हमसे ओ लिखा गया था। ओ की मात्रा, ये है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा के ऊपर एक ठो मात्रा लगता है और नीचे आ की मात्रा रहता है। चलिए ओ की मात्रा शुरू करते हैं। क में ओ की मात्रा को, ख में ओ की मात्रा खो, ग में ओ की मात्रा गो, घ में ओ की मात्रा घो, च में ओ की मात्रा चो, छ में ओ की मात्रा छो, छ में ओ की मात्रा छो, च में ओ की मात्रा जो, झ में ओ की मात्रा झो, ट में ओ की मात्रा टो, ठ में ओ की मात्रा ठो, ड में ओ की मात्रा डो, ढ में ओ की मात्रा ढो, न में ओ की मात्रा नो, प में ओ की मात्रा पो, फ में ओ की मात्रा फो, ब में ओ की मात्रा बो, भ में ओ की मात्रा भो, म में ओ की मात्रा मो। आइए अब हम औ की मात्रा को सीखते हैं, इसका उच्चारण, और इसे औ की मात्रा को कैसे हम लिखते हैं, औ की मात्रा को हम सीखते हैं। औ की मात्रा, क में औ की मात्रा कौ, क में औ की मात्रा कौ, ख में औ की मात्रा खौ, ग में औ की मात्रा
गौ। घ में औ की मात्रा घौ। च में औ की मात्रा चौ। छ में औ की मात्रा छौ। ज में औ की मात्रा जौ। झ में औ की मात्रा झौ। ट में औ की मात्रा टौ। ठ में औ की मात्रा ठौ। ड में औ की मात्रा डौ। ड में औ की मात्रा डौ। ढ में औ की मात्रा ढौ। न में औ की मात्रा नौ। त में औ की मात्रा तौ। थ में औ की मात्रा थौ। द में औ की मात्रा दौ। ध में औ की मात्रा धौ। न में औ की मात्रा नौ। प में औ की मात्रा पौ। फ में औ की मात्रा फौ। ब में औ की मात्रा बौ। भ में औ की मात्रा भौ। म में औ की मात्रा मौ। आइए अब हम अंग की मात्रा का अभ्यास करें। अंग अंग की मात्रा से होता है अंगूर। इस मात्रा का हम अभ्यास करें। क में अंग की मात्रा कंग। ख में अंग की मात्रा खंग। ग में अंग की मात्रा गंग। घ में अंग की मात्रा घंग। च में अंग की मात्रा चंग। छ में अंग की मात्रा छंग। ज में अंग की मात्रा जंग। झ में अंग की मात्रा छंग। आप सभी को एक बात मैं बता दूं, अंग की मात्रा का उच्चारण अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से किया जाता है। अंग की मात्रा का उच्चारण करते समय कभी कभी अंग की मात्रा में से न निकलता है, कभी कभी उसमें से म भी निकलता है। आधा म या आधे न के जगह पर हम इस बिंदु का प्रयोग करते हैं, जिसे हम अंग की मात्रा कहते हैं। फिर से सुन लीजिए। आधे न या आधे म के स्थान पर हमेशा इस बिंदु का उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं दूसरे रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ट में अंग की मात्रा टंग। ट में अंग की मात्रा टंग भी हो सकता है। ट में अंग की मात्रा टन भी कहीं कहीं होता है। और ट में अंग की मात्रा कहीं कहीं म भी निकलता है, टम भी निकलता है, यानी आधा म जिसको हम लोग बोलते हैं, टम भी निकल सकता है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से इसका प्रयोग होता है। ट में अंग की मात्रा टंग। ठ में अंग की मात्रा ठंग। ड में अंग की मात्रा डंग। ढ में अंग की मात्रा ढंग। न में अंग की मात्रा नंग।
त में अंग की मात्रा तंग, थ में अंग की मात्रा थंग, द में अंग की मात्रा दंग, ध में अंग की मात्रा धंग, न में अंग की मात्रा नंग, प में अंग की मात्रा पंग, फ में अंग की मात्रा फंग, ब में अंग की मात्रा बंग, भ में अंग की मात्रा भंग। आइए अब अ की मात्रा का उच्चारण एवं इनका प्रयोग को समझें कि यह कैसे प्रयोग में आता है और इसका उच्चारण कैसे निकलता है। क में अ की मात्रा कह, इस बिंदु का उच्चारण करते समय मुंह से ह शब्द निकलता है, ह कह। ख में अ की मात्रा खह, ग में अ की मात्रा गह, घ में अ की मात्रा घ, च में अ की मात्रा चह, छ में अ की मात्रा छह, ज में अ की मात्रा जह, झ में अ की मात्रा झह, ट में अ की मात्रा टह, ठ में अ की मात्रा ठह, ड में अ की मात्रा डह, ढ में अ की मात्रा ढह, न में अ की मात्रा नह, त में अ की मात्रा तह, थ में अ की मात्रा थह, द में अ की मात्रा दह, ध में अ की मात्रा धह, न में अ की मात्रा नह, प में अ की मात्रा पह, फ में अ की मात्रा फह, ब में अ की मात्रा बह, भ में अ की मात्रा भह, म में अ की मात्रा मह। आइए अब हम एक बार सारे वर्णों को जिसमें स्वर और व्यंजन मिले होते हैं उन सब का उच्चारण एक बार फिर से दोहरा लें, सारे को एक साथ बिना रुके हुए। अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ, ओ, औ,
अंग, अह, क, ख, ग, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालाबेसा। फिर से सुन लीजिएगा, तालाबेशा। तालाबेशा से शलगम होता है, शलगम। मूर्धनीसा, मूर्धनीशा से षटकोण होता है, श से षटकोण, मूर्धनीशा। फिर से सुन लीजिएगा, इसको बोलते हैं मूर्धनीशा। दंतीशा, दंतीशा, श से शरक या फिर श से सपेरा लिखा आता है, दंतीशा। ह, ह से हल, ह, छ, छ से क्षत्रिय, त्र, त्र से त्रिशूल, त्र, त्र से त्रिशूल। ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी। हम कुछ आपको नोट्स बता देते हैं। ये जो र होता है, इस र का प्रयोग इस तरह से भी हम लोग करते हैं। साथ में हम लोग र का प्रयोग कहीं कहीं पर अंगा वाला र भी लगाते हैं, और कहीं कहीं पर हम लोग इस र के रूप में रेफ की मात्रा के रूप में भी र लगाते हैं, और कहीं कहीं पर पदेन र का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। मेरा नाम है विश्वजीत सर। आप इस को सर्च कर सकते हैं, इसको आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, और आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर सारी वीडियो क्लास 1 to 10th
क्लास 1 to 10th 1 से लेकर 10th तक के सारे वीडियो इस पर उपलब्ध हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।